हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। जैसे कि आप सभी को पता है कि कोरोना महामारी क्या कुछ ज्यादा ही फैलती जा रही है, इसलिए क्या है कि आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि आप घर बैठे सेफली पढ़ाई कर सको और अपनी टाइम को वेस्ट ना करो। ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं आज की क्लास कि आज का क्लास क्या है हमारा। जैसे कि आप सबको पता है कि कोई भी इंसान क्या होता है, प्रॉपर नहीं होता है। हर इंसान की अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। कोई इंसान बहुत सच्चा होता है, कोई इंसान बहुत समझदार होता है, कोई इंसान बहुत इंटेलिजेंट होता है। मान लीजिए कि एक हमारा पर्सन है, एक इंसान है, एक आदमी है जो कि क्या है, पढ़ाई में बहुत तेज है, वो बहुत ही जीनियस है, उसकी पढ़ाई वंडरफुल है, ठीक है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि उसका बिहेवियर सही हो, है ना। कि अगर कोई इंसान पढ़ाई में बेटर होता है, अच्छा होता है, तो ये नहीं है कि उसका व्यवहार सही हो, ठीक है। कोई इंसान अगर बहुत ही कमजोर हो पढ़ाई में, बहुत वीक हो पढ़ाई में, तो जरूरी नहीं कि उसका बिहेवियर गलत हो। वो इंसान, उसका बिहेवियर सही हो सकता है, वो तेज हो सकता है अलग काम के मामले में, मतलब कि घर के काम के मामले में। यानी कि मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई भी इंसान क्या है, प्रॉपर नहीं होता है, यानी कि वो पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता है। किसी भी इंसान में कुछ ना कुछ कमी होती है, ठीक है। तो देखिए, बात करते हैं मटेरियल्स की। किसकी बात करते हैं? मटेरियल्स, यानी कि पदार्थ। आज का जो हमारा टॉपिक है क्या है? मटेरियल है। मान लीजिए कि एक मटेरियल है, क्या है, मान लीजिए एल्युमिनियम ही मान लीजिए, ठीक है। एल्युमिनियम क्या होता है? एक हमारा पदार्थ है। एक फिर ये सिल्वर मान लीजिए, सिल्वर क्या है? एक हमारा पदार्थ, एक मेटल है। तो क्या होती है कि ना, हर मटेरियल की, हर पदार्थ की अपनी अपनी गुणधर्म होते हैं। समझ रहे हो बात को? मेरे कहने का मतलब ये है कि एल्युमिनियम जो होता है, एल्युमिनियम जो होता है, क्या होता है, इसकी अपनी गुणधर्म होते हैं, ठीक है। वहीं आप कॉपर को मान लीजिए, क्या, कॉपर को मान लीजिए, इसके क्या होते हैं? अपने गुणधर्म होते हैं। यानी एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज अलग है, कॉपर की प्रॉपर्टीज अलग है, इसके गुण अलग है, इसके गुण अलग है। ये मान लीजिए, ये हमारा उष्मा का सुचालक है। किसका सुचालक है? उष्मा का सुचालक। समझते हो सुचालक? सुचालक क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि इसमें उष्मा का ट्रांसफर होता है, यानी कि इसमें क्या होता है, उष्मा हमारी ट्रांसफर होती है। ये हमारी हीट को क्या करता है? ट्रांसफर करता है। समझ रहे हो? हम लोग एल्युमिनियम के बर्तन में खाना बनाते हैं ना, ये क्या है, ये हीट को ट्रांसफर करता है और ये हमारा उष्मा सुचालक है। जरूरी नहीं कि हमारा उष्मा सुचालक होगा तो इसमें अलग अलग, इसमें सारे प्रॉपर्टीज होंगी, जरूरी नहीं है इसमें सारे गुणधर्म होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। तो मेरे बस कहने का मतलब ये है कि जो मटेरियल्स होते हैं, जो पदार्थ होते हैं, सबके अलग अलग गुणधर्म होते हैं। अगर कोई उष्मा का सुचालक है तो जरूरी नहीं है कि इसमें सारे गुणधर्म ऑलरेडी होंगे। इसमें इस एल्युमिनियम में भी कुछ ना कुछ कमी होगी। एल का मतलब क्या है? एल्युमिनियम है। एल क्या होता है? एल्युमिनियम का शॉर्ट फॉर्म होता है, इसलिए मैंने लिखा है। तो क्या है? एल्युमिनियम क्या है? उष्मा का सुचालक है, ठीक है। तो जरूरी नहीं कि इसमें सारे गुणधर्म होंगे। तो देखिए, आज का हम लोग का टॉपिक क्या है? आज हम लोग पढ़ेंगे मटेरियल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? मटेरियल। मटेरियल को हिंदी में कहते हैं पदार्थ। मटेरियल को हिंदी में कहते हैं पदार्थ, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको कुछ काम करना हो इंजीनियरिंग लाइन में, आपको कुछ वर्क दिया गया। क्या दिया गया हो? वर्क दिया गया हो, ठीक है। आपको कुछ काम दिया गया हो, आपको वो काम करना है। तो क्या है, मैंने जैसे कि कहा कि हर एक मटेरियल क्या होती है, अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होते हैं, अपने अपने गुणधर्म होते हैं, ठीक है। अपने अपने क्या होते हैं? गुणधर्म होते हैं। कोई उष्मा सुचालक होता है, कोई विद्युत का सुचालक होता है, कोई क्या होता है, मैग्नेटिविटी होता है, आघातवर्धी होता है, ठीक है। अपने अपने गुण है। तो हमें जो काम दिया गया है, तो हम क्या करेंगे, हम अपने काम के अकॉर्डिंग, अपने काम के अनुसार क्या करेंगे, मटेरियल का यानी पदार्थ का चुनाव करेंगे। जैसे कि मान लीजिए मुझे एक
पतली शीट बनानी हो। क्या बनानी हो? एक हमें मटेरियल दे दिया गया है, प्लेट दे दिया गया है, ठीक है, एक प्लेट दे दिया गया है और हमें बोला गया है कि इसे बड़े प्लेट में कन्वर्ट करें, ठीक है, बड़े प्लेट में कन्वर्ट करें। एक अब छोटा प्लेट दिया गया है, क्या दिया गया? छोटा प्लेट दिया गया है और बोला गया है कि बड़े प्लेट में कन्वर्ट करें। तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो हमें दिया गया कि छोटे प्लेट को बड़ा प्लेट में कन्वर्ट करना है, यानी बदलना है। तो क्या करेंगे? हमें ये काम दिया गया है, हमारा क्या है, ये हमारा वर्क है, ये हमारा काम है। तो उस कंडीशन में क्या करेंगे? हम लोग लेंगे एल्युमिनियम लेंगे। क्या लेंगे? एल्युमिनियम जो मटेरियल होता है, जो पदार्थ होता है, इस पदार्थ का चुनाव करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि एल्युमिनियम एक ऐसा पदार्थ होता है जो कि क्या है, उसको पीट कर क्या है, उसमें मैलेबिलिटी गुण होता है। क्या होता है? मैलेबिलिटी, यानी कि आघात वर्धे का गुण होता है, ठीक है। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? मैलेबिलिटी। ये इसका हिंदी नेम है, ये इसका इंग्लिश नेम है, ठीक है। एल्युमिनियम में क्या होता है? मैलेबिलिटी गुण होता है, ठीक है। इसमें क्या करते हैं हम? इस प्लेट को हैमर से पीट कर एक बड़े प्लेट में कन्वर्ट कर देते हैं। ये हमारा होता है। तो क्या है, मेरे बस कहने का मतलब ये है कि हम अपने काम के अनुसार क्या करते हैं? पदार्थ का चुनाव करते हैं। सही है। जैसे कि मान लीजिए आप कहीं शादी में जाते हो ना, तो मान लीजिए कि आपके घर में सारे मेंबर जो है, जितने भी सदस्य हैं, सारे शादी में जा चुके हैं। तो आपको क्या है, घर की रखवाली के लिए एक आदमी की जरूरत है जो कि क्या है, घर की रखवाली करे। तो आप उसमें क्या खासियत चुनेंगे? आप इस ऐसे आदमी को चुनेंगे घर की रखवाली के लिए जो कि सच्चा हो, ईमानदार हो, उसमें क्या हो, हॉनेस्टी हो, यानी कि उसमें ऐसा गुण ना हो, चोरी वाला गुण ना हो, ठीक है। आप अच्छे इंसान को चुनेंगे जो है ना। इसीलिए क्या है, हम यानी कि मैं क्या बोल रही हूँ कि आपको रखवाली के लिए कोई एक ऐसा इंसान चाहिए अपने घर की रखवाली के लिए। कोई भी घर की रखवाली के लिए, आपका फ्रेंड भी हो सकता है, आपके फैमिली मेंबर, आपके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। तो क्या है, आपको अपने घर की रखवाली के लिए एक अच्छा इंसान चाहिए जो कि ईमानदार हो और सच्चा हो, ठीक है। उसी तरह क्या है, अपने वर्क के अनुसार क्या करते हैं? मटेरियल का चुनाव करते हैं। क्या चुनाव करते हैं? मटेरियल का चुनाव करते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि आपको क्या करनी है, आप क्या कर रहे हो, एक अपना प्लेट है, ठीक है, उसमें आप ड्रिलिंग कर रहे हो। क्या कर रहे हो? ड्रिलिंग कर रहे हो। ड्रिलिंग जानते हो ना, कि मुझे इस प्लेट में क्या करना है? होल करना है। क्या करना है? होल करना है, ठीक है। तो हम लोग जब ड्रिलिंग करेंगे ना, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो ये हमारा ड्रिलिंग है, मान लीजिए हमारा ड्रिलिंग है, इसमें क्या ड्रिल टूल लगा होता है। क्या लगा होता है? ड्रिल टूल, यानी कि ड्रिल का एक औजार लगा होता है इसमें आगे साइड, जो कि क्या करता है? ड्रिलिंग करता है। तो उसका क्या मेल्टिंग पॉइंट, समझ रहे हो? तो ड्रिल टूल होता है, उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, यानी उसका जो गलनांक बिंदु होता है, गलनांक बिंदु कि वैसा बिंदु जिसमें वो गल जाता है, पूरा मेल्ट हो जाता है, पिघल जाता है। तो जब हम ड्रिलिंग करते हैं ना किसी चीज में, तो ड्रिलिंग करते समय क्या होता है? इसका टेम्परेचर हाई हो जाता है, तापमान हाई हो जाता है, ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं? ऐसे ड्रिल टूल का चुनाव करते हैं जिसकी टेम्परेचर क्या हो? ज्यादा हो, यानी वो हाई टेम्परेचर को भी झेल सके, ठीक है। हम लोग ऐसे ड्रिल टूल का इस्तेमाल करते हैं। जाहिर सी बात है, जब हम लोग ड्रिलिंग करेंगे ना, तो ड्रिलिंग करते समय क्या होता है, हमारा जो ड्रिल टूल का टेम्परेचर हाई हो जाता है। अगर ये हाई हो जाएगा, इसकी इतनी कैपेसिटी नहीं है झेलने की, तो ये हमारा वहीं पिघल जाएगा। तो ये तो गलत बात है। तो हम क्या करते हैं? ऐसे ड्रिल टूल का चुनाव करते हैं जिसकी टेम्परेचर क्या होती है? ज्यादा होती है। वो ज्यादा टेम्परेचर को, यानी कि ज्यादा तापमान को भी झेल सके, ज्यादा गर्मी भी झेल सके, ठीक है। ये मेरा समझाने का मतलब था कि हम क्या करते हैं? ऐसे मटेरियल का चुनाव करते हैं जो कि क्या करता है, अपने काम के अनुसार चुनाव करते हैं। मुझे एक छोटी सी प्लेट को बड़ी प्लेट में कन्वर्ट करना है, हम लोग एल्युमिनियम लेंगे। मुझे कोई और काम करना है, मुझे मान लीजिए कि मुझे गहने वगैरह बनाने हैं, तो हम लोग सोना लेंगे, चांदी लेंगे, उसका इस्तेमाल करते हैं। ऐसे तो और भी मेटेरियल बनते हैं, प्लेटिनम वगैरह भी बनते हैं। तो ये बात है। तो आप लोग पढ़ेंगे तो पहले देखिए, मटेरियल तो हमारा टॉपिक है, तो सबसे पहले पढ़ेंगे वैरायटी ऑफ मटेरियल्स। देखिए मटेरियल्स की क्या होती है?
मैटेरियल से क्या होती है, अलग अलग वैरायटी होती है, समझ रहे, वैरायटी यानी अपने अलग अलग गुण होते हैं। तो वैरायटी ऑफ मटेरियल्स में कि हम अपने काम के अनुसार क्या करते हैं, मटेरियल को चुनाव करते हैं, मटेरियल को देखते हैं और उसके बाद उस मटेरियल को लेते हैं और अपना काम को पूरा करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, ठीक है। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल कि मटेरियल जो होता है, मटेरियल यानी पदार्थ, थोड़ा कोशिश कीजिएगा, कोई हार्ड लैंग्वेज नहीं है। टाइप्स यानी प्रकार, कि मटेरियल के यानी पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं। प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुण, गुणधर्म। प्रॉपर्टीज मतलब होता है गुणधर्म, कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज मटेरियल की मटेरियल के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे पहले, ठीक है। तो सबसे पहले लिखते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या लिखेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज यानी कि भौतिक गुणधर्म, ठीक है, भौतिक गुणधर्म। दूसरा हमारा है थर्मल प्रॉपर्टीज, ठीक है। देखिए पहले समझ लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि कोई अगर मटेरियल है, ठीक है, कोई अगर मटेरियल है तो उसके, मान लीजिए एल्युमिनियम, एग्जाम्पल लेते हैं एल्युमिनियम, ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या है कि हम मटेरियल क्या है, उसके रंग के अनुसार, उसके आकार के अनुसार, उसके छूने, मतलब एल्युमिनियम जो क्या होता है, अगर इसे हम उठाते हैं, ठीक है, एल्युमिनियम को अगर हम उठाते हैं तो क्या होता है, वो हल्का होता है। क्या होता है, वो वेट में क्या होता है, वजन में क्या होता है, हल्का होता है। लेकिन उसी के जगह हम लोग आयरन ले लें, क्या ले लें, आयरन ले लें, यानी कि लोहा ले लें, तो लोहा क्या होता है, लोहा एल्युमिनियम के कंपेयर में क्या होता है, भारी होता है। समझ रहे हो, यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जिसको कलर के अनुसार, उसके रंग के अनुसार, जैसे कि आयरन क्या होता है, ब्लैक टाइप में होता है, एल्युमिनियम क्या होता है, व्हाइट टाइप में होता है, सफेद रंग का होता है। इसके शेप के अनुसार, इसके आकार के अनुसार क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए जो टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल है, यानी कि मटेरियल के क्या होते हैं, मैं गुणधर्म बता रही हूँ। इसमें क्या है, मैं दो गुणधर्म पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दो गुणधर्म पढ़ना है। अगर मैं और भी लिख देती हूँ, तीसरा हमारा है ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, चौथा हमारा है मैकेनिकल प्रॉपर्टी। ये सब क्या है, ये सब जो हमारे हैं, ये सब क्या है, इसके गुणधर्म है। फिजिकल प्रॉपर्टीज, थर्मल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज, क्या है, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये नीचे दिखाई दीजिएगा, चार हो गए, यहाँ पांच हो गए। इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। अब छठा हमारा है केमिकल प्रॉपर्टी। तो ध्यान दीजिएगा, टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यानी कि पदार्थ के गुणधर्म के पदार्थ के गुणधर्म के प्रकार, यानी जब पदार्थ होता है, जो मटेरियल होते हैं, उसके कौन कौन से गुणधर्म।
तो याद रखिएगा किसी भी मटेरियल का, किसी भी पदार्थ का गुणधर्म क्या है, कौन कौन से गुणधर्म है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज, भौतिक गुणधर्म, थर्मल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए हमें क्या है, हमें बस ये फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है सिलेबस के अकॉर्डिंग, ठीक है, और हमें क्या है, ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है। क्या पढ़ना है, हमें बस दो ही गुणधर्म पढ़ने हैं। एक हमारा फिजिकल प्रॉपर्टीज का डिटेल्स में पढ़ना है, पूरी जानकारी के साथ पढ़ना है, और दूसरा हमारा जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है उसे पूरी जानकारी के साथ पढ़ना है, पूरे डिटेल्स में जाना है। ठीक है, तो जैसे कि देखिए आज मैंने आपको बताया, फिर इंट्रोडक्शन करवाया कि मटेरियल क्या है, कैसे हम लोग मटेरियल का चुनाव करते हैं, कौन से मटेरियल को लेते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल, कि मटेरियल के गुणधर्म के कौन कौन से गुणधर्म होते हैं। तो हमारे क्या 6 गुणधर्म होते हैं, ये 6 गुणधर्म याद रखिएगा। कितने गुणधर्म होते हैं, 6 होते हैं, फिजिकल, थर्मल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिक, केमिकल। इन सब के बारे में बताऊंगी। ये 4 जो एक्स्ट्रा है, थर्मल, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रिक और केमिकल क्या है, इन सब के बारे में बताऊंगी। लेकिन इससे क्या है, इसमें डिटेल्स में नहीं पढ़ेंगे। ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा फिजिकल इंपॉर्टेंट है एंड मैकेनिकल इंपॉर्टेंट है। हमारे सिलेबस में फिजिकल एंड मैकेनिकल के बारे में बोला गया है, मतलब कि ये हमें पढ़ना है। ठीक है, तो अगले क्लास में क्या करेंगे, इन सब 6 गुणधर्म के बारे में जानेंगे। अगले क्लास में जो 6 गुणधर्म है इनके बारे में जानेंगे, कौन कौन से गुणधर्म है, इसका रिएक्शन क्या है, और उसके बाद क्या करेंगे, 6 गुणधर्म जानने के बाद जो दो गुणधर्म है, फिजिकल एंड मैकेनिकल क्या है, इसे डिटेल से पढ़ेंगे। वो पढ़ेंगे अगले क्लास में। तो क्या है, ये सब आज की क्लास में, अगले क्लास में इन दोनों के बारे में अच्छे से जानकारी लेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।